पौष माह को पूस का महीना भी कहा जाता है। पौष माह में भगवान सूर्य देव और पितरों की पूजा करने का विधान है। इस बार पौष माह 27 दिसंबर से शुरू होकर अगले साल 25 जनवरी को समाप्त होगा। इस माह में सफला एकादशी, संकष्टी चतुर्थी, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, पौष अमावस्या जैसे महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार पड़ रहे हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 10वें माह को पौष माह कहा जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद इस माह की शुरुआत होती है। पौष माह को पूस का महीना भी कहा जाता है। पौष माह में पितरों और भगवान सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मत है कि पौष माह में भगवान सूर्य देव की पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बार पौष माह 27 दिसंबर से शुरू होकर 25 जनवरी को समाप्त होगा। इस माह में सफला एकादशी, संकष्टी चतुर्थी, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, पौष अमावस्या जैसे महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार पड़ रहे हैं। महत्व: इस महीने में मध्य रात्रि की साधना उपासना त्वरित फलदायी होती है। इस महीने में गर्भ वस्त्रों और नवान्न का दान काफी उत्तम होता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं। इस महीने में घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग स्वास्थ्य को खूब अच्छा रखता है। कब और क्यों मनाई जाती है? हिंदू पंचांग के अनुसार साल के 10वें महीने को पौष का महीना कहा जाता है। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव रहता है, अतः ठंड काफी रहती है। इस महीने में सूर्य अपने विशेष प्रभाव में रहता है। विक्रम संवत में पौष 10वां महीना होता है। भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित है। जिस मास की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है उस मास का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस माह को पौष का मास कहा गया है। मान्यताएं: मान्यता है कि इस महीने में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना ही फलदायी होती है। ये भी कहा जाता है कि इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। पौष माह में अगर सूर्य की नियमित उपासना की जाए तो वर्ष भर व्यक्ति स्वस्थ और संपन्न रहेगा। मान्यता है कि सूर्य देवता के भग नाम से इस माह में उसकी पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और जो इनसे युक्त उन्हें भगवान माना गया है। वही मान्यता है यह भी है कि इस माह में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि उनका शुभ फल नहीं मिलता। हालांकि विद्वानों का मानना है कि सांसारिक कार्यों को निषिद्ध करने के लिए पीछे ऋषि मुनियों का उद्देश्य सिर्फ यह था कि लोग कुछ समय धार्मिक कार्यों में रुचि लेकर आध्यात्मिक रूप से आत्मोन्नति कर सके। इसका एक कारण यह भी है कि पौष मास में सूर्य अधिकतर समय धनु राशि में रहते हैं। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं। मान्यता है कि देव गुरु बृहस्पति इस समय देवताओं सहित सभी मनुष्यों को धर्म सत्कर्म का ज्ञान देते हैं। लोग सांसारिक कार्यों की बजाय धर्म कर्म में रुचि लें। इसी कारण इस सौर धनु मास को खर मास की संज्ञा ऋषि मुनियों ने दी है। विधि: पौष पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। वरुण देव को प्रणाम कर पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। इसके बाद सूर्य मंत्र के साथ सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर या घर पर ही भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे दिया जलाएं, फिर उन्हें नैवेद्य और फल चढ़ाएं। रात के समय भगवान सत्यनारायण की कथा करें।
उसके बाद चंद्रदेव की आरती उतारें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र का दान करें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पौष माह के महत्व की जानकारी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।